पार लगा देंगे, संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। मझधार पता माझी तार को ढूंढता है, मझधार पता माझी तार को ढूंढता है, तूफान के झोंकों में मंजिल को ढूंढता है। हम ज्ञान दीप लेकर तूफान हटा देंगे, हम ज्ञान दीप लेकर तूफान हटा देंगे, संसार की नैया को हम पार लगा देंगे, संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। दुख की आंधी जग में ओम शांति। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? तो उत्तर है, तुम्हें डायरेक्शन है कि बैच सदा लगाकर रखो। कोई भी पूछे यह क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो, हम हैं सारी दुनिया से काम अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। हम हैं सारी दुनिया से काम अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो। दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। कोई कोई को डिफिकल्ट लगता है,
बहुत मूंझते हैं, हम टाइट अथवा स्ट्रिक्ट होकर बैठे हैं। बाप कहते ऐसी कोई बात नहीं है, कैसे भी बैठो, बाप को सिर्फ याद करना है, इसमें मुश्किलात की कोई बात नहीं। कोई सोचते हैं कि हम कैसे बैठे, कौन सा आसन लगाएं, पद्मासन लगाएं या सुखासन में बैठे, कैसे बैठे? तो बाबा कहते आराम से बैठो, हठ योग तो नहीं है, सहज बाबा को याद करना है। वह हठ योगी ऐसे टाइट होकर बैठते हैं, टांग पर टांग चढ़ाते हैं। यहाँ तो बाप कहते आराम से बैठो, बाप को और 84 के चक्र को याद करो। यह है ही सहज याद। उठते बैठते बुद्धि में रहे। जैसे देखो ये छोटा बच्चा बाप के बाजू में बैठा है, इनको बुद्धि में माँ बाप ही याद होंगे। तुम भी बच्चे हो ना, बाप को याद करना तो बहुत सहज है। लौकिक में भी बच्चे अपने माँ बाप को सहज स्वाभाविक रीति याद करते हैं। ऐसे बाबा ने कहा आप भी तो आत्मा शिव बाबा के बच्चे हो, तो बहुत सहज रीति बाबा को याद करना है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से ही वर्षा लेना है, ऐसे ऐसे सहज याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो। कोई हनुमान को, कोई किसको, साधु आदि को याद करते थे, वह याद छोड़ देनी है। भक्ति में थे, इष्ट देव देवी देवताओं को याद करते थे, कुल देवी को याद करते थे, कुल देवता को याद करते थे। अब बाबा ने कहा बच्चे वो याद छोड़ देनी है, क्योंकि वो भी शक्ति लेते हैं शिव बाबा से, तो आपको डायरेक्ट याद करना है शिव बाबा को। याद तो करते हैं ना, पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है, इसमें कहाँ जाने की भी दरकार नहीं। किसी भी स्थान पर बैठ करके बाबा को याद कर सकते हैं। कोई भी मिले बोलो, शिव बाबा का कहना है मुझ एक बाप को याद करो। शिव बाबा तो है निराकार, जरूर वह साकार में ही आकर कहते हैं मामे कम याद करो, मैं पतित पावन हूं। यह तो राइट अक्षर है ना। बाबा कहते मुझे याद करो, तुम सब पतित हो। यह पतित तमो प्रधान दुनिया है ना, इसलिए बाबा कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। यह तो अच्छी बात है ना। पतित तमो प्रधान दुनिया है और मनुष्य भी सारे पतित तमो प्रधान है, इसलिए बाबा कहते उनको याद नहीं करो। उनको याद करेंगे तो खुद सतो प्रधान कैसे बनेंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो वो सातों गुणों के सागर हैं, उनकी याद से आत्मा सतो प्रधान बनेगी, मनुष्यों की याद से नहीं। कोई गुरु आदि की महिमा नहीं करते, बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह है योग बल अथवा योग अग्नि। बेहद का बाप तो सच कहते हैं ना, गीता का भगवान निराकार ही है, कृष्ण की बात नहीं। भगवान कहते सिर्फ मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं, पावन होकर जाने से उच्च पद पाएंगे, नहीं तो कम पद हो जाएगा। पावन होकर परम धाम जाएंगे तो नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो नई दुनिया का पद कम हो जाएगा, वो भी कल्प कल्पांतर के लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। हम तुमको बाप का संदेश देते हैं, मैं संदेशी हूं, इस समझाने में कोई तकलीफ नहीं है।
लोगों को ये बताना है कि हम भगवान का संदेश लेकर आए आपके पास, पावन बनना है क्योंकि परम धाम जाना है और नई दुनिया में जाना है। तो पावन होने के लिए एक को याद करो, अनेक देहधारियों की याद भूलो, ऐसे संदेश देने के लिए बाबा कह रहे हैं। बाबा ने कहा इस समझाने में कोई तकलीफ नहीं है। माताएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं भी ऊंच पद पा सकती हैं, चाहे यहाँ रहने वाले हों या घर गृहस्थ में रहने वाले हों। ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद कर सकते हैं। बाबा कहते बाहर में रहने वाले भी बहुत याद में रह सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं। यज्ञ में रहने वाले बच्चे भी योग करते हैं और प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चे भी योग करते हैं। तो ऐसे नहीं कि यज्ञ में रहने वाले ही ज्यादा योग करते नहीं, लेकिन बाहर में रहने वाले भी बहुत अच्छी तपस्या करते हैं। तो बाबा ने कहा वो भी ऊंच पद पा सकते हैं। तो स्थान की कोई बात नहीं कि कौन से स्थान पे रह करके, कौन से स्थान पे बैठ करके योग करते या पुरुषार्थ करते नहीं। बाबा ने कहा बाहर में रहने वाले बच्चे भी उच्च पद पाते हैं। यहाँ भी बाप से रिफ्रेश होकर फिर जाते तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस छीछी दुनिया में तो बाकी थोड़े रोज हैं, फिर चलेंगे कृष्णपुरी में। छीछी दुनिया में अभी बाकी थोड़े रोज हैं, फिर चलेंगे अपनी नई दुनिया में, कृष्णपुरी में। तो वो तो बहुत सुंदर दुनिया है और ये पुरानी दुनिया छीछी दुनिया है। कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए, जबकि तुम बेहद के बाप के बने हो, तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाया। तुम भी कहते हो बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपसे मिले थे और फिर मिलेंगे। और बाप को याद करने से माया पर जीत पाते हैं। अब इस दुखधाम में तो रहना नहीं है, तुम पढ़ते ही हो सुखधाम में जाने के लिए। सबको हिसाब किताब चुकता कर वापिस जाना है। मैं आया ही हूँ नई दुनिया स्थापन करने, बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम। थोड़ी आत्माएं जाएंगी नई दुनिया में, बाकी सब आत्माएं रहेंगी मुक्ति धाम में। बाप कहते मैं कालों का काल हूं, सबको शरीरों से छुड़ाए और आत्माओं को ले जाऊंगा। सब कहते भी हैं हम जल्दी जाएं, यहाँ तो रहने का नहीं है, यह तो पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। आत्माएं कहती हैं हम जल्दी जाएं अपने घर, ये तो पुरानी दुनिया है, पुराना शरीर है, बाबा हमको जल्दी ले चलो। तो बाबा क्या कहते, बाबा भी क्या कहते हैं, बाप भी कहते मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसको भी नहीं। हमको बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ, आए ही है सबको घर ले जाए। बाबा कहते किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। बल याद करते रहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पतित पावन की कितनी धुन लगाते हैं, फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं, राजा ही करते नहीं, उनको राजा राम कहना रॉन्ग हो गया। माला जब सिमरते हैं तो राम राम कहते हैं, उसमें भगवान की याद आती है। भगवान तो है ही शिव, मनुष्यों के नाम बहुत रख दिए हैं। कृष्ण को भी श्याम सुंदर, वैकुंठनाथ, मक्खन चोर आदि बहुत नाम देते हैं। तुम अभी कृष्ण को मक्खन चोर कहेंगे? बाबा ने पूछा कि तुम अभी कहेंगे कृष्ण को मक्खन चोर?
किसी को चोर कहना मानो कितनी बुरी बात है। उनके माँ बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे बच्चे को चोर कहते हैं। तो कृष्ण तो इतना पावन देवता है और उसको नाम दे दिया मक्खन चोर। तो बाबा ने कहा अभी तुम तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। तुम अभी समझते हो भगवान तो निराकार है, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, तो फिर मनुष्य अपने को भगवान कैसे कह सकते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कह सकते, तो मनुष्य अपने को भगवान ईश्वर कैसे कहलाते हैं? वैजयंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है। सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं 108 की माला में आने का। तो बाबा ने कहा ऐसे विजयी बनने वाले बच्चे सिर्फ 108 गाए हुए हैं। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उनके यह मालिक हैं लक्ष्मी नारायण और 108 आत्माएं शिव बाबा के स्थापन किए हुए स्वर्ग के मालिक हैं। बस उससे पहले उन्होंने यह पुरुषार्थ किया होगा। उसको कहा जाता है कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम युग। उसको कहा जाता है कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम युग। यह है कल्प का संगम युग। एक कल्प पूरा हो रहा है और दूसरा कल्प शुरू होने वाला है, ऐसे दो कल्पों का मध्य है, इसलिए ये है कल्प का संगम युग। मनुष्यों ने फिर युगे युगे कह दिया है। अवतार नाम भी भूलकर फिर उनको ठिक्कर बित्तर में कण कण में कह दिया है। यह भी है ड्रामा। अवतार कहें तो 24 अवतार, लेकिन कण कण में ठिक्कर बित्तर में भगवान को कह दिया तो भगवान के कितने सारे नाम रूप कर दिए। तो बाबा को ये बात पसंद नहीं है जो बाबा को सर्वव्यापी कहते। तो भक्ति में तो हम महिमा गाते थे कि वो सर्वव्यापी है। तो बाबा ने कहा ये आप महिमा नहीं करते, लेकिन आप तो मेरे को गाली देते हो। इसलिए अभी बच्चे नहीं कह सकते कि वो हर कण में है, हर जानवर में है, हर मनुष्य में भगवान है। अभी बच्चे तो नहीं कहेंगे। यह भी ड्रामा है जो कण कण में कह दिया है। जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा। जो भी बात पास्ट हो गई उसको चेंज नहीं कर सकते, उसका चिंतन करने से फायदा कुछ भी नहीं। हो गया सो हो गया, बीती सो बीती। तो बाबा ने कहा बीती को बिंदी लगाओ और आगे के लिए पुरुषार्थ में लग जाओ। बीती को याद करने से, चिंतन करने से, प्रश्न चिन्ह लगाने से फायदा कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा ने कहा जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा। कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उसका चिंतन नहीं करना है। कोई से झगड़ा हुआ तो फिर याद रखते हैं ना, इतने साल पहले ऐसे हुआ था, ऐसे बोला था, ऐसे बोला था, याद करते रहते हैं। वो बात दुख देती रहती है। तो बाबा ने कहा बच्चे पास हो गया ना, वो सीन ड्रामा में था, पास हो गया। अभी आपको उसका चिंतन नहीं करना है, मन में रिवाइज नहीं करना। अच्छा, कोई ने कम जास्ती बोला, तुम क्या करो? मन को पसंद नहीं आई, ऐसी बात उन्होंने बोल दी, तो क्या करो? ज्ञान क्या कहता है बाबा का? बाबा ने कहा अच्छा कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उसको भूल जाओ, कल्प पहले भी ऐसे बोला था। क्या सोचो, कल्प पहले भी ऐसे बोला था, इसलिए इस कल्प में भी उन्होंने ऐसे बोला। यही ड्रामा रिकॉर्डेड है, इसलिए उन्होंने ऐसे बोला।
याद रहने से फिर बिगड़ते रहेंगे। इन्होंने हमको ऐसे बोला, इन्होंने हमको ऐसे बोला, ये याद रहने से फिर उनके साथ बिगड़ते रहेंगे ना, झगड़ा और होता रहेगा। वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। तुम बच्चों को अभी सर्विस करनी है ना, सर्विस में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि शिव बाबा की सर्विस है ना। बीती हुई बातों को बिंदी लगा करके बच्चों को अभी बाबा सर्विस के लिए तैयार कर रहे हैं कि बच्चे अभी तो आपको बहुत सर्विस करनी है, इसलिए बीती हुई बातों को पकड़ के रखने की आदत न हो, आपस में लड़ाई झगड़ा आदि न हो। कोई बात हो भी गई तो उसको ड्रामा समझ करके बिंदी लगाने की प्रैक्टिस करो। जब तक उसके ऊपर अभ्यास नहीं करेंगे तब तक बिंदी लगाना भी आएगा नहीं। बिना अभ्यास के, बिना पुरुषार्थ के बात को छोड़ नहीं सकते, भूल नहीं सकते। एक लेकिन संस्कार बनाना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे बोला, हमको उस बात को दोबारा याद नहीं करना है। अगर हम याद करते रहेंगे तो फिर हम उनके साथ बिगड़ते रहेंगे, वो हमारे साथ बिगड़ते रहेंगे, फिर संबंध खराब होते रहेंगे तो सर्विस क्या करेंगे। फिर सर्विस करेंगे, नए भाई बहनों के साथ भी ऐसे ही होंगे। उन्होंने अपने संस्कार वश कुछ बोला, हम बात को पकड़ कर रखेंगे और उनके साथ बिगड़ते रहेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे ये आदत डालो कि किसी ने कुछ बोला, आप उस बात को बिंदी लगा दो, भूल जाओ, छोड़ दो। सर्विस में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। शिव बाबा की सर्विस है, उनमें जरा भी कभी भी ना नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। बाबा ने सर्विस दी है, बाबा ने कहा है ये करो, तो ना नहीं करना चाहिए। ना करने से क्या होगा, अपना ही पद कम कर देंगे। बाप के मददगार बने हो तो पूरी मदद देनी है। बाप की सर्विस में जरा भी धोखा नहीं देना है, पैगाम सबको पहुंचाना ही है। बाप कहते रहते म्यूजियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य देख अंदर घुसे और आकर समझे कि यह तो नई चीज है। नई चीज देखकर मनुष्य अंदर घुसते हैं। आजकल बाहर से आते हैं भारत का प्राचीन योग सीखने के लिए, इससे पावन बन सकते हैं। इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है, पानी भी कितना नुकसान कर देता है। उपद्रव होते रहते हैं पुरानी दुनिया में, अभी तो बहुत उपद्रव हो रहे हैं और होने हैं प्रकृति के द्वारा। कहीं पानी नुकसान कर रहा है, अतिवृष्टि हो गई, उसके कारण खेती खराब हो गई, अनाज फल खराब हो गए, उसके कारण भी महंगाई बढ़ती है, भूखमरी आती है, अकाल पड़ जाता है। ऐसे उपद्रव होते रहते हैं। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया है ही तमो प्रधान, तो प्रकृति भी कितना तकलीफ देती है। सतयुग में उपद्रव की बात ही नहीं, वहां तो प्रकृति दासी बन जाती है। यहाँ प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती रहती है। इसलिए बाबा ने कहा ना, प्रकृति के पांचों तत्वों को सकाश दो आप रोज। तो प्रकृति आपकी दुश्मन तो नहीं बनेंगी, लेकिन आपकी सहयोगी बन जाएगी, आपकी रक्षक बन जाएगी विनाश के टाइम में। इसलिए रोज प्रकृति को सकाश देने का अभ्यास बहुत जरूरी है। इस समय क्या बन गया है, तो बाबा ने कहा प्रकृति का हर तत्व दुश्मन बन गया है। फिर सतयुग में ये प्रकृति दासी बनी हुई होती है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में दुख की बात नहीं थी। सतयुग था, अभी वह स्थापन हो रहा है। बाप प्राचीन राजयोग सिखला रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद सिखाएंगे। जिसका पार्ट है वही बजाएंगे।
राजयोग सिखाने का पार्ट है परमात्मा का, शिव बाबा का, वो सिखाते हैं और कोई नहीं। जिसका जो पार्ट है वही करे, दूसरा कोई उनका कार्य नहीं कर सकते। बच्चे भी बाबा से सीख करके दूसरों को सिखाते हैं। बेहद का बाप भी पार्ट बजा रहे हैं संगम पर। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर स्थापना कर चला जाता हूँ। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पुरानी दुनिया नहीं थी। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात तो हो नहीं सकती। बाप कहते और सब बातों को छोड़ इस सर्विस में लग जाओ, अपना कल्याण करने। रूट कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए, यह है ईश्वरीय सर्विस। रूट कर कभी कभी क्या करते हैं, जो खुद जिम्मेवारी ली है या जिम्मेवारी दी गई है वो टाइम पर मना कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे, दूसरा कोई कर लेवे। तो ये तो धोखा देना हो गया ना, टाइम पर वो सेवा में रुकावट आ जाती है। फिर दूसरे कोई ना कोई कर तो लेंगे, परंतु स्वयं आत्मा अपना पद भ्रष्ट करती है। तो बाबा ने कहा रूट कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए, यह है ईश्वरीय सर्विस। माया के तूफान बहुत आएंगे, परंतु बाप की ईश्वरीय सर्विस में धोखा नहीं देना है। अभी तक 3 बार बाबा ने कहा कि बाबा ने दी हुई सेवा में धोखा नहीं देना। बाप सर्विस अर्थ डायरेक्शन तो देते रहते हैं, मित्र संबंधी आदि जो भी आए सबके सच्चे मित्र तो तुम ही हो। सबका रूहानी कल्याण करने वाले, सब आत्माओं को शक्ति देने वाले, ज्ञान देने वाले तुम ही हो। बाबा ने कहा सबके सच्चे मित्र तो तुम ही हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सारी दुनिया के मित्र हो, तुम बाप के मददगार हो। मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात निकले बोलो शिव बाबा को याद करो, बाप की श्रीमत पर लग जाना है, नहीं तो अपना ही नुकसान कर देंगे। ट्रेन में तुम आते हो, वहां तो सब फ्री है, सर्विस का बहुत अच्छा चांस है। बैच तो बहुत अच्छी चीज है, हर एक को लगा कर रखना है। कोई पूछे आप कौन हो, बोलो हम हैं फायर ब्रिगेड। जैसे वो फायर ब्रिगेड होते हैं आग को बुझाने वाले, तो इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि में सब जले हुए हैं। अब बाप कहते काम महाशत्रु पर जीत पहनो, बाप को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार है। यह बैच श्रीमत से ही तो बने हैं। बाबा बैच का बहुत महत्व बता रहे हैं। बच्चे कहीं जाओ या तपस्या करो तो आपका किसी को साक्षात्कार हो, इसलिए बैच लगा हुआ होना चाहिए। और ये बैच आपकी सेफ्टी का भी साधन है, बैच सर्विस का भी साधन है। बाबा मुरलियों में समझाते रहते हैं, बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बैच पर सर्विस करते हैं। हर एक ब्राह्मण के पास यह बैच होना चाहिए। कोई भी मिले उनको इस पर समझाना है, यह है बाबा, इनको याद करना है। बैच पर शिव बाबा का चित्र है, तो बैच के आधार से बाबा का परिचय दो। बाबा ने कहा इनको याद करना है, ये याद ही तो योग है, मेडिटेशन है। याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटेंगे, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी, दुख धाम से छूट जाएंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है। लिटरेचर भी दे सकते हो, बोलो तुम गरीब हो तो फ्री दे सकते हैं। साहूकारों को तो पैसा देना ही चाहिए, क्योंकि यह तो बहुत छपाने होते हैं। बाबा ने कहा गरीबों को फ्री दो लिटरेचर, बाकी जो लगा सकते हैं धन किताब के लिए, उनसे जरूर धन लेना है।
क्योंकि और भी छपाने होते हैं, यज्ञ की सेवा होती है। तो ऐसे नहीं कि फ्री में सबको बांटे। फ्री में बांटेंगे किताबें तो उनको उसकी कीमत भी नहीं होंगी, रद्दी में डाल देंगे। और उन्होंने धन लगाया हुआ होगा तो फिर वो उसमें मन भी लगाएंगे। जहां हमारा धन होता है वहां हमारा मन भी लगता है। खरीद करके, खास पैसा दे करके ली हुई चीज की वैल्यू रखते हैं, उसकी तरफ ध्यान जाता है। और फ्री में आई हुई चीज को तो कोई वैल्यू नहीं देते। इसलिए बाबा ने कहा उतने कोई गरीब हो तो भले आप फ्री में किताबें दो, बाकी जो धन उसके लिए लगा सकते हैं उनसे तो धन लेना चाहिए, और एक्स्ट्रा देंगे तो और भी छपा करके गरीबों की सेवा करेंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है, दुख धाम से छूट जाएंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। यह चीज ऐसी है जिससे तुम फकीर से विश्व का मालिक बन जाएंगे। समझानी तो मिलती रहती है, कोई भी धर्म वाला हो, बोलो वास्तव में तुम आत्मा हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब विनाश सामने खड़ा है, यह दुनिया बदलने वाली है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विष्णुपुरी में आ जाएंगे। बोलो यह आपको करोड़ों पद्मों की चीज हम देते हैं। बाबा का एक किताब भी करोड़ों पद्मों की कीमत का है। बाबा ने कितना समझाया है, बैच पर सर्विस करनी है, परंतु बैच लगाते नहीं है, लज्जा आती है। कईयों को लोकलाज के कारण भी बैच न लगाएं, ऐसे लगता है कि लोग पूछेंगे, कोई हंसी उड़ाएंगे। परंतु उस बैच के द्वारा हम औरों को ज्ञान दे सकते, उनका रूहानी कल्याण कर सकते हैं। इस बात पर ध्यान देना है। ब्राह्मणियां जो पार्टी लेकर आती हैं अथवा कहाँ ऑफिस आदि में अकेली जाती हैं, तो ये बैच जरूर लगा रहना चाहिए। जिनको तुम इन पर समझाएंगे वह बहुत खुश होंगे। बोलो हम एक बाप को ही मानते हैं, वही सबको सुख शांति देने वाला है। उनको याद करो। पतित आत्मा तो जा न सके, अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है। ऐसे ऐसे रास्ते में सर्विस करते आना चाहिए। ट्रेन में सर्विस करते हुए मधुबन आओ, बाबा कहते हैं। तुम्हारा नाम बहुत होगा। बाबा समझते हैं शायद लज्जा आती है जो बैच पहन सर्विस नहीं करते हैं, लोकलाज के कारण। कई बच्चे हैं जो ज्ञान दूसरों को नहीं देते, उतना अथॉरिटी नहीं रखते, और बैच भी नहीं लगाते हैं, परंतु ये लोकलाज छोड़नी है और बाबा की सर्विस के लिए अपने आप को तैयार करना है। एक तो बैच सीढ़ी का चित्र अथवा त्रिमूर्ति गोला और झाड़ का चित्र साथ में हो, आपस में बैठ एक दो को समझाओ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। ज्ञान में चलने वाले ही आपस में बैठ एक दो को चित्र पर सुनाओ, तो ट्रेन में वैसे भी सब फ्री होते हैं तो सब आ जाएंगे सुनने के लिए। पूछेंगे यह क्या है, बोलो शिव बाबा इनके द्वारा यह नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो। अपवित्र तो वापिस जा नहीं सकेंगे। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए तो खुशी से सब सुनेंगे, परंतु कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। सेंटर पर क्लास में जाते हो तो भी बैच लगा रहे। मिलिट्री वालों को यहाँ बिल्ला लगा रहता है ना, उनको कभी लज्जा आती है क्या? उनको तो नाज होता है, नशा चढ़ता है कि हम मिलिट्री के हैं, देश की सेवा में हैं। ऐसे बाबा ने कहा आप भी रूहानी मिलिट्री हो, आप बच्चों को भी बैच का इतना महत्व रखना है। तुम भी रूहानी मिलिट्री हो ना, बाप डायरेक्शन देते हैं, फिर अमल में क्यों नहीं लाते? बैच लगा रहे, शिव बाबा की याद भी रहेगी,
हम शिव बाबा के बच्चे हैं। दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते जाएंगे, कोई ना कोई निकल आएंगे, कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है, हम वहां रहते हैं, हमारे शहर में आपकी ब्रांच नहीं है, बोलो कोई प्रबंध करे मकान आदि का, निमंत्रण दे तो हम आकर सर्विस कर सकते हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप। बाप तो बच्चों को ही कहेंगे सेंटर खोलो सर्विस करो। यह सब शिव बाबा की दुकान है ना, बच्चों द्वारा चला रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए पहला, कभी आपस में रूठकर सर्विस में धोखा नहीं देना है। विघ्न रूप नहीं बनना है। अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है। बाप का पूरा मददगार बनना है। दूसरा, कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उनका चिंतन नहीं करना है। कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ। कल्प पहले भी ऐसे बोला था। वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। वरदान, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। बाबा ने कहा यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर संभालो, समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। किसी की कमजोरी की बातें सुनने में आई तो बाबा ने कहा आप रहम दिल बनकर समाओ और उस आत्मा के प्रति
मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता, करता या सुनता है तो उसे परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला न हो जाए। ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। बाबा को तो हर एक बच्चा एक से बढ़कर दूसरा प्रिय है, तो बाबा ने कहा भले वो कमजोर है लेकिन आप उसका वर्णन करके उस बात की माला न बनाओ, व्यर्थ में उस बात को फैलाओ नहीं। आप उसके लिए शुभ चिंतक बनो, रहम दिल बनो। स्लोगन, संतुष्ट मणि बनो। तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। तीनों ही सर्टिफिकेट लेने हैं और तीनों ही सर्टिफिकेट लेने के लिए एक ही रास्ता है, संतुष्ट मणि बनो। संतुष्टता अपने प्रति स्वयं से संतुष्ट, दूसरा अन्य आत्माओं से संतुष्ट, तीसरा ड्रामा में जो पार्ट चल रहा है उससे संतुष्ट। ये आज संतुष्टता का हम सभी अभ्यास करेंगे, चिंतन करेंगे, चेक करेंगे क्या क्या कमी है संतुष्टता आने में, वो अपने में मनन चिंतन करके संतुष्ट मणि का स्वमान धारण करेंगे और बार बार उस स्थिति में पहुंचने का अभ्यास करेंगे। तो स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय तीनों ही सर्टिफिकेट अनुभव करेंगे। ओम शांति। बाबा ने दिया हमको अनमोल खजाना, बाबा ने दिया हमको अनमोल खजाना। देखो इसे कभी तुम व्यर्थ ना गवाना, देखो
देखो इसे कभी तुम व्यर्थ ना गवाना। बाबा ने दिया हमको अनमोल खजाना। हम सबके प्यारे बाबा है परम धाम से आते। ब्रह्मा के तन में आकर सतयुग का बरसा देते। योगी बनना तुमको औरों को भी बनाना। देखो इसे कभी व्यर्थ ना गवाना। बाबा ने दिया हमको अनमोल खजाना। बाबा ही शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ा दे। आदि मध्य अंत का ज्ञान दे समझाते। एक पुरुषार्थ